છું તો બહુ જ સરસ આયોજન છે કે જે આપણા સોની સમાજની અંદર મારા હિસાબથી જે સોની સમાજની અંદર આપણે બે ટુર્નામેન્ટ થઈ રહી છે પણ બંને ટુર્નામેન્ટ એકબીજાથી અલગ છે. આ જે છે એનું આયોજન પૂરેપૂરું ડિફરન્ટ છે અને જે આગળની જે છે એનું આયોજન પણ ડિફરન્ટ છે. પણ આ આયોજન જે છે એની અંદર જે પ્લેયર્સ છે, જે ગેસ્ટ છે, એ લોકોને થોડોક વધારે સારું બેટર લાગે છે. એનું કારણ છે કે એમનું જે ગ્રાઉન્ડ છે, એમનું જે આયોજન છે, એમનું દરેક ચીજની અંદર જુઓ તો મારા ભાઈ જિજ્ઞેશભાઈનું બહુ જ સરસ આયોજન હોય છે અને મેં બીજા લોકોને મને પણ સાંભળ્યું હતું કે બહુ સરસ આયોજન. એક વખત તમે જજો ત્યાં અને જિજ્ઞેશભાઈનો પણ બહુ ફોર્સ હતો. મારું થોડું શિડ્યુલ પણ બીજી હતું છતાં બી 10 મિનિટ કાઢીને હું જિજ્ઞેશભાઈને વિશ કરવા આવ્યો છું અને પૂરી ટીમને જે પણ આની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરે છે દરેક ટીમને અમારા તરફથી ખૂબ અભિનંદન અને ઓલ ધ બેસ્ટ. એકચ્યુઅલી તમે વ્યુઅર્સને બી બોલી દો બીકોઝ અમારા બહુ બધા વ્યુઅર્સ લાઈવ જોઈ રહ્યા છે તમને. સો તમે તમારા બિઝી સ્કેડ્યુલમાંથી તમે અહીંયા આવ્યા, અમને ટાઈમ આપ્યો એની માટે. ઇમેજિન કોના લગ્ન છે? પછી તમે એન્કર તમને એમને યાદ ન આવ્યું કે અહીંયા આટલી સુંદર એન્કર છે? મેં જસ્ટ અહીંયા આવીને મેં હમણાં વાત કરી એટલે અમને ખ્યાલ આવ્યો. અચ્છા, સેકન્ડ બીજું જે આ અત્યારે મેચ લાઈવ જે યુટ્યુબના વ્યુઅર્સ છે એ બધાને પણ ખૂબ અભિનંદન. આવી જ રીતના આજે રાતના 11 વાગ્યા સુધી તમે યુટ્યુબની અંદર લાઈવ જોશો અને જિજ્ઞેશભાઈને અને એની પૂરી ટીમને બધાને ખૂબ પ્રોત્સાહન કરશો એવી આશા સાથે થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. તમારા કાઇન્ડ વર્ડ સાંભળીને બહુ જ મજા આવી અમને અને વી વિશ યુ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ તમારી ભત્રીજીના લગ્ન માટે. બહુ જ ધમાલ કરજો, બહુ જ મસ્તી કરજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ હોય તો પછી મને યાદ કરજો. થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ એન્જોય ધ મેચ. થેન્ક યુ. So this was live from the audience box, ladies and gentlemen, and soon we'll be doing the toss once again. देखते हैं अभी next match में toss किसका होता है. अभी फिलहाल मैच चल रही है. हमारा मैच कौन ही चाली रही है? मिश्रा जी, अभी मैच किसकी चल रही है? मुंबई आर्ट टॉस जीत करके गेंदबाजी कर रही है. रविराज 11 की टीम बल्लेबाजी कर रही है. चलिए, मुंबई आर्ट्स एंड वॉरियर 11 राइट, दोनों टीम्स को बेस्ट विशेस एंड रविराज. माधुरी जी को आज वॉरियर ही दिख रहे हैं सभी. क्यों वॉरियर दिखेंगे? उसका कारण ये है कि सोनी प्रीमियर लीग में हर टीमें जो है वो वॉरियर ही नजर आती हैं. एब्सोल्युटली नो डाउट्स इन इट. मतलब आप देखिए सुबह 9 बजे से सारे के सारे मैच खेलने यहाँ पे आ गए, इंक्लूडिंग यू गाइज. तो ये एक इट्स काइंड ऑफ वॉरियर ओनली, इट्स काइंड ऑफ वॉर ओनली. बट ये है कि इन लोग यहाँ पे गुस्से में नहीं खेल रहे, किसी को मारना नहीं है. दे जस्ट वांट्स टू विन द क्रिकेट टीम और जो शानदार ट्रॉफी उनको अपने घर ले जानी है. सो आई एम विशिंग बोथ द टीम्स बेस्ट गुड लक्स एंड बेस्ट विशेस. मे द बेस्ट टीम विन एंड टेक द कप होम. मुंबई आर्ट के कैप्टन ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुंबई आर्ट्स की अगर बात किया जाए तो टीम ओनर उनके निखिल वायाजी काफ़ी खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से. अभी तक अच्छी गेंदबाजी हो रही है. 1.3 ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए गए हैं. लेकिन बात अगर करें रविराज, तो रविराज 11 के जो टीम ओनर हैं विपुल दाकन जी, उन्हें अपनी टीम से और ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो खुद इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं. टीम ओनर 7 गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं. कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया. स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर उस मौजूद है. 1 रन केवल मिलेगा. 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 6 पे. लेकिन 1.5 ओवर का खेल अभी तक हो चुका है. 6 ओवरों का निर्धारित ये मुकाबला है. टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही होता है. और सोनी यूथ प्रीमियर लीग SYPL 2024 सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय मोहिनी ग्रुप बिल्ट ऑन ट्रस्ट. भरत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत. बहुत शानदार स्पॉन्सरशिप आप सभी के द्वारा यहाँ पर दी गई है. बाउंड्री पार्टनर हमारे हैं गांधार ग्रुप आप कंपनीज, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन. कुणाल कैलाश पारेख जी इस बीच हाफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे. बाहरी किनारा, यहाँ पे रन आउट के रूप में बैट्समैन वापस आएंगे. ट्रॉफी बहुत शानदार बनाई गई है. ट्रॉफी के हमारे स्पॉन्सर हैं ओमस्त्र यूनिक SU यानी कि ओम थरेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन.
और ओम जी का नाम इतना अच्छा है कि आपकी जिह्वा पर अगर ये नाम आता है तो ना केवल जिह्वा पावन होती है बल्कि जीवन भी धन्य होता है, और साथ में आपकी मेमोरी भी बहुत बढ़ती है। बात आती है पावर प्ले पार्टनर की, तो पावर प्ले ओवर पहला और पांचवा होता है जिसे स्पीडी पावर प्ले के नाम से जाना जाता है। किशोर भाई सदीक कुंवर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैन ऑफ द मैच के पार्टनर हमारे हैं विक्रम एम दहिया एंड निशांत गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, कैप कितनी शानदार बनाई गई है, धूप से बचा रही है, और ये जो इसका कलर है ना, ब्लू कलर नीला, बहुत अच्छा लग रहा है। कैप स्पॉन्सर मुस्कान एजेंसी इंश्योरेंस हब, वाह, ना केवल ये आपके जीवन में सुरक्षा देने के लिए मुस्कान एजेंसी इंश्योरेंस हब जाना जाता है, बल्कि आपकी सर पे छांव देने के लिए भी ये जाना जाता है। मांगीलाल जैन जी और कुशल राजपुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पे अंपायर से अपील की गई। यूट्यूब पार्टनर MHP फिनटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हिरेन परमार जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपके सौजन्य से लाइव टेलीकास्ट ये टेनिस कॉर्ट cricket.in पे सब लोग देख रहे हैं, और रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है इस एक रन के साथ 10 पे। रविराज 11 की इवेंट पार्टनर की अगर बात किया जाए, नाइशा गोल्ड, जिगर दनक जी एंड केतन दनक जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये हमारे तमाम पार्टनर, तमाम स्पॉन्सर जिनके बिना ये कहानी अधूरी थी। लेकिन इस बार गेंद को देखे खेला, एकदम लास्ट मोमेंट पे गेंद बाउंड्री की तरफ जब जा रही थी तो फील्डर ने हाथ लगाया और गेंद को रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि कांटे वाला कोई तार हो बाउंड्री पे, उसको धीरे से पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं कांटा चुभता है कि नहीं, कहीं इसमें करंट तो नहीं लगा है। अलग अलग अंदाज होता है, बहुत मजा आता है देख करके। खुशनुमा माहौल। 2.4 ओवर के बाद 12 पर 1 रविराज 11। टॉस हार करके बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है रविराज 11 की टीम। गेंदबाजी की जिम्मेदारी देवेन निभाते हुए, बहुत शानदार गेंद, सफलता मिल चुकी है यहाँ पर देवेन को। देवेन जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तब भी लाजवाब बैटिंग करते हैं, और जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तब भी गेंदबाजी लाजवाब करते हैं। दो 2.5 ओवर के बाद 12 पर 2, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में है मुंबई आर्ट्स की टीम, और खुश होंगे उनके टीम ओनर, खुश होंगे। टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल निखिल वाया जी का उनकी टीम के हित में जाता हुआ। कल शुरुआत हुई थी इस सोनी यूथ प्रीमियर लीग सीजन 2 की, और आज दूसरा दिन, और आज ही ये फाइनल डे है, यानी कि आखिरी पड़ाव आज ही होगा। थोड़ा सा मिसफील्ड पॉइंट के क्षेत्र में, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और इस 14 में 2 एक्स्ट्रा के आए हैं। आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 14, लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टीम के सपोर्टर्स धीरे धीरे अब यहाँ पे आ रहे हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, संडे फंडे के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसलिए भी जाना जाता है कि सैटरडे को लेट नाइट लोग सोते हैं, संडे को थोड़ा देर से उठते हैं। तो जैसे जैसे थोड़ी और दोपहर बढ़ेगी, यहाँ पर संख्या बढ़ेगी दर्शकों की, सपोर्टर्स की। इस बार ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, लेकिन लेग स्टंप पर भटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ उपेंद्र पंडित का। सभी अंपायर्स के अपने अपने तरीके होते हैं वाइड देने के। उपेंद्र पंडित पूरा हाथ कभी नहीं खोलते, थोड़ा सा हाथ अपना बांधे हुए रखते हैं। क्यों? मैंने एक बार पूछा, बोले एक बार मुझे बहुत जल्दी वाइड देना पड़ा, थोड़ी सी दिक्कत में डाला, और एक बार मैं ऐसे चला गया था मैच में अंपायरिंग करने के लिए शिमला में। वहाँ इतनी ठंडी थी कि वो ठंडी देख करके मेरे हाथ तब से आज तक वो उसी सदमे में है, पूरे नहीं खुलते।
16 पे। तो 3.1 ओवर का खेल हुआ। हितेश एक गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं। हितेश से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन ये क्या गेंद जब पास पे आई, धीरे से उसे अपने शरीर से दूर धकेलने की कोशिश थी, वहां पर सफल नहीं हुए। श्रेयांश बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद जरूर वाइड थी, दूसरी गेंद पे सिंगल दिया, तीसरी गेंद डॉट, यानी कि 2 लीगल डिलीवरी यहाँ पर हुई है। रन यहाँ पर 1 मिलेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही है और जो फील्डर है वहां पे जीतू भाई जब मैदान में होते हैं ना तो अपने आप से पूछते हैं, जीतूं मैं ही जीतूं, किसी और को जीतने दूं, मेरा नाम जीतू। बहुत अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं। इस बार आप स्टंप के बाहर बिल्कुल सफल करते हुए निकल गए थे। गेंद को मोड़ना चाहते थे, ऑन साइड में लेग बाई का इशारा था वो अंपायर का। फुट काउंटर ओपन हो चुका है, तो आप सभी लोग चाहें लंच का लुत्फ उठाएं। फुड पार्टनर हमारे राधेश्याम ज्वेलर्स, जिस प्रकार से ये चमचमाती ज्वेलरी के लिए सबसे शुद्ध सोने की कसौटी के लिए राधेश्याम ज्वेलर्स जाने जाते हैं, वैसे इन्होंने कल क्या शानदार वो लजीज फूड प्रायोजित किया था। हर्षाबेन, जीतू भाई, दाकन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और लंच काउंटर बिल्कुल ओपन हो चुका है, तो सभी जाएं और लंच का लुत्फ उठाएं। और गेंदबाज भी यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं अपनी गेंदबाजी का, फील्डर भी उठा रहे हैं लुत्फ, लेकिन बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। फुट पार्टनर राधेश्याम ज्वेलर्स। पावर प्ले का इशारा अब आता हुआ। स्पीडी पावर प्ले ओवर नंबर 5 की शुरुआत होने जा रही है। दिलेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रविराज 11 और मुंबई आर्ट्स के बीच का ये मुकाबला चल रहा है। और आज के दिन का ये चौथा मुकाबला चल रहा है और बहुत अच्छी स्थिति में है टीम इस समय। मुंबई आर्ट्स टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही था, और आप स्टंप के बाहर जाती भी गेंद खेलने की कोशिश, वहां पर गेंद बल्ले पे आई नहीं। विकेट कीपर ने गेंदर किया और उत्साह भरी यहां पर अपील भी थी। लेफ्टी बैट्समैन दिलेश सोनी पहली गेंद खेले, अभी पहली गेंद बल्ले पे नहीं आई। हितेश जो कि 4 गेंद पे 4 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। इस बाहर बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर की तरफ गेंद गई, लेकिन यहाँ पे रन आउट का खतरा है। रन आउट होकर के वापस जाएंगे हितेश, यानी दिलेश का विकेट नहीं चाहिए था, हितेश का विकेट चाहिए था, खतरा उनसे था। डीजे वाले भी अगर यंग होते हैं ना तो गजब गजब के गाने बजाते हैं। हमारे भोजपुरी में तो एक गाना बहुत फेमस हुआ था रितेश पांडे का, एक बार वो बज गया और शादी भी टूट गई। वो गाना आप सुनिएगा, बहुत ज़्यादा उसके व्यूअर्स हैं। उसके गाने का बोल ही ऐसे था।
कुछ अलग था। हेलो, 4.3 ओवर के बाद 19 रन, मात्र 4 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी गेंदबाजी बहुत लाजवाब कर रहे हैं आशीष सोनी। आशीष नाम के जितने भी लोग होते हैं ऐसे ही होनहार होते हैं क्या, हमारे आशीष पांडे जी जैसे। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते थे और आज भी खेलते हैं। लास्ट ईयर इसी पे जब हुआ था तोहफा का मैच, तो उसमें भी इन्होंने मीडिया की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी किया था, ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। लेकिन यहाँ पे विकेट का पतन लगातार हो रहा है, रन नहीं बन रहे हैं। रन नहीं बन रहे हैं। इनिंग जैसे ही समाप्त होती है कल्पेश जी, इनिंग जैसे ही समाप्त होती है नेक्स्ट मैच का टॉस हो जाएगा अभी। यस, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए एक बार फिर से आपसे जुड़ रही हैं माधुरी जी। वो 4.5 ओवर के बाद 19 पे 5 रविराज, मात्र 19 रन। इस इनिंग की इस बार साइड आउट खेलने की कोशिश, ओवर रिकवर खेलने की कोशिश, लेकिन ठीक प्रकार से गेंद बल्ले पे आई नहीं। रन के लिए जरूर निकले, एक रन मिला, दूसरा रन भी पूरा यहाँ पे
होता हुआ। रनिंग बिटवीन विकेट उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो भी हो 23 रन बन चुके हैं। Alright, ladies and gentlemen, we are once again back from the presentation box और हमारे साथ है दोनों टीम के कैप्टन्स which is मोहिनी मार्वल्स एंड तेज टाइगर्स. So you are तेज टाइगर्स? ये है तेज टाइगर के कैप्टन एंड यू आर मोहिनी मार्वल्स के कैप्टन. Tell me your names first. My name is Dharam Jagda. एंड आपका नाम? Rajesh Jagda. ऑलराइट, सो चलिए हम करते हैं हमारा टॉस और टॉस के लिए हमने बुलाया हमारे स्पेशल गेस्ट विच इज પરેશ ભાઈ દાનક. પરેશ ભાઈ, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે અહીંયા? બહુ સરસ લાગે છે અહીંયા આવીને, તો બહુ સારું ફીલ લાગે બિકોઝ બધા જે પ્લેયર્સ છે, જે પણ અહીંયા એમ્પાયર્સ છે, એમ્પાયર પ્રોફેશનલ છે, બાકી જે પણ અહીંયા ગેસ્ટ છે, ઓડિયન્સ છે, યુટ્યુબના વ્યુઅર્સ છે, એ બધા આપણા સમાજના છે. જ્યારે સમાજના લોકો ભેગો થાય ત્યારે ઓલમોસ્ટ સારું જ લાગે, કોઈ પણને અંદરથી આપણું ફીલ થાય. માટે બહુ સરસ આયોજન છે અને આવું આયોજન જિગ્નેશભાઈ આગળથી આગળ એવરી યર તમે કરતા રહ્યો એવી અમારી વિશ છે. તમને રમવાનું મન નથી થતું ક્રિકેટ જોઈને આ લોકોને? તમને એવું થાય છે કે તમે કોઈ સ્પોન્સર બની જાઓ અમારા કોઈ ટીમના? એકચ્યુઅલી હું રમતો હતો પણ મારે લિગામેન્ટ્સનો પ્રોબ્લેમ છે, ત્યારથી મેં ક્રિકેટ રમવાનું બંધ કરી દીધું છે. પણ નેક્સ્ટ યર શાયદ વિચારશું, જોશું, ટ્રાય કરશું કે જિગ્નેશભાઈને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરવાની. થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ વી વિશ યુ સ્પીડી રિકવરી. તમે જલ્દી ઠીક થઈ જાઓ સો દેટ નેક્સ્ટ યર તમે એટલીસ્ટ અમારી સાથે રમો યા તો અમારા સ્પોન્સર બની જાઓ. ઓલરાઇટ, લેટ્સ ડુ ધ ટોસ. હુઝ ગોના કોલ ફર્સ્ટ? તમે કોલ કરશો? ઓકે. પરેશભાઈ વિલ સ્પિન ધ કોઇન એન્ડ લેટ્સ ડુ ધી ઓનર. Alright, who's won the toss? Tej Tigers have won the toss. What are you going to choose first? Field. તમે bowling કરવાના છો પહેલા. I think તમારી bowling બહુ strong છે. What do you think? Yes. हाँ. તો તમને લાગે છે એમની batting weak છે? नहीं भाई, ये तो हमारे एकदम के ना टफ कॉम्पिटिटर है. મોહિની માર્વલ્સ, તમે કેટલા મેચ? તમે 2 મેચ જીતા I guess, right? 1-1, we have lost one. So this is kind of a very crucial match for us. And we are going to nail this time, that's for sure. But I think एक मैच जीते एक हारे तो वो तो चलता है ना. अगर आप जीते तो किसी को आप हारना भी पड़ेगा. So अभी क्या लगता है? This match you going to win or lose? 100% win. तो we will 100% lose. You will also 100% win. તમને શું લાગે છે? Who's going to win, પરેશભાઈ? એકચ્યુઅલી આ એક ગેમ છે, ગેમની અંદર હાર જીત એ બધી ચાલે, પણ દરેક ટીમને ઓલ ધ બેસ્ટ. અમારા રાજેશભાઈને પણ ઓલ ધ બેસ્ટ અને ધરમભાઈને પણ ઓલ ધ બેસ્ટ. બધા ટીમને ઓલ ધ બેસ્ટ અને તમે સારાથી સારું પરફોર્મન્સ કરો અને નેક્સ્ટ યર યા આવતા નેક્સ્ટ 2 years 3 yearsની અંદર આઈપીએલની અંદર આપણો કોઈ પણ પ્લેયર હોય તો આપને થોડું પ્રાઉડ ફીલ થશે. થેન્ક યુ. हमने भी प्राउड फील થશે અગર તમે નેક્સ્ટ યરથી અમારા સ્પોન્સર બનશો તો. ઇફ ગિવન ચાન્સ અગર તમને સ્પોન્સર બનવાનું મળે તો તમે બનશો સ્પોન્સર અમારા? 100% બનશું. તમે લાઈવ બોલી રહ્યા છો, યાદ રાખજો. યસ, આઈ નો. Alright, we've recorded this and next year Paresh Bhai will be one of our sponsors. So thank you so much Paresh Bhai. બહુ સારું લાગ્યું તમારી સાથે વાત કરીને and best wishes to both the teams. Let's see who wins. So this was live from the presentation team. We had a toss ceremony between Mohini Marvels and Tej Tigers, and Tej Tigers has won the toss and chose to bowl first. Let's see who wins the match. Thank you.
मुंबई 8 के बीच में टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय बिल्कुल उनके खेमे में आता हुआ, क्योंकि 25 रन पर पारी सिमट गई है रविराज की। अब यहाँ मुंबई 8 के लिए बिल्कुल आसान सा लक्ष्य लग रहा है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है। सूरज और चेतन की ये प्रारंभिक जोड़ी इस समय। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो हितेश स्पिन गेंदबाजी करते हुए, और यहाँ पर क्या खूबसूरत प्लेसमेंट, नजाकत भरा स्ट्रोक, जगह ढूंढ ली और गैप में भी ढकेल दिया, और शुरुआत हो गई चौके के साथ। नजाकत भरे तरीके से गैप को ढूंढा और गैप में ढकेल दिया था, चौका बटोरते हुए। मिड ऑफ के ऊपर से पावर प्ले का भरपूर उपयोग करते हुए केवल टाइमिंग, पोजीशन, प्लेसमेंट ये देखने लायक बन रहा है, और खूबसूरत तरीके से स्ट्रोक को खेला। मुझे लगता है कि जब आपके पास टोटल उतना ज़्यादा नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो आप कोशिश प्रयास वही करिए जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि पिचिंग बहुत आवश्यक होती है, और जब आसानी से फुल टॉस गेंद आ जाएगी तो निश्चित रूप से केवल दिशा देने की आवश्यकता रहेगी बल्लेबाजों को, और वही कर रहे हैं इस समय। पहली गेंद हमने देखा कि कवर पॉइंट और कवर के बीच में से वहाँ ढकेल दिया गया था, दूसरी गेंद मिड ऑफ के ऊपर से केवल दिशा दे रहे हैं। अच्छे खासे फॉर्म में लग रहे हैं, बल्लेबाज हैं सुहाद और उनके साथ है चेतन। हितेश हैं गेंदबाज 8 बिना किसी नुकसान के। इसके बाद का मुकाबला तेज टाइगर्स बनाम मोहिनी मार्वल्स के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीता है तेज टाइगर्स के कप्तान ने, फील्डिंग करने का निर्णय। और अब मैदान के बीचों बीच थोड़ी सी ह्यूमिडिटी का भी एहसास होगा। तो जब ह्यूमिडिटी रहती है, थोड़ा सा आपको जब गर्मी का एहसास होता है तो हाइड्रेट होते रहें। पैरों पर ये गेंद थी, क्या गेंद बल्ले पे लगी है या शरीर से लगी है? फाइन लेग पे जाती हुई गेंद, लेग बाय का इशारा, 1 रन और। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन फाइट तो करना ही होगा। हितेश जी गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से, पवेलियन छोर से, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक गली, एक कवर्स, मिड लॉन्ग ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट, भरपूर समय बल्लेबाज के पास ऑफ स्टंप पर आए, घूमकर शॉट को बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अमूमन कल से हम अब तक देख रहे हैं तो लगातार जो टेनिस क्रिकेट में हमें देखने को मिलता है कि अधिकतर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर सफल होते हैं और ऑन साइड में खेलने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। और ये टेनिस क्रिकेट यहाँ यूँ कहें कि सोनी यूथ प्रीमियर लीग में ही नहीं, ये प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेटर्स भी इसी तरीके से स्ट्रोक को खेलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अगर बात करें तो ऑन साइड और लेग स्टंप पर बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं बल्लेबाज। पैरों पर की गई गेंद इसे खूबसूरत तरीके से मोड़ देते हैं, फ्लिक कर देते हैं। एक गेंद एक बार फिर से बैकफुट पर गए, गेंद की लेंथ को देखते हुए अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है। बैकफुट पर गए, गेंद को मोड़ा और छोर को वहां पर परिवर्तित करते हुए, और इस दरमियान पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के। और कोई ज्यादा लक्ष्य नहीं रखा गया है, अभी भी 15 रनों की और आवश्यकता। आज सुबह से अगर हम देखें तो ये चौथा मुकाबला है, कुल मिलाकर 10वां मुकाबला चल रहा है रविराज बनाम मुंबई आर्ट्स के बीच में। पहला मुकाबला खेला गया था राधेश्याम बनाम तेज टाइगर्स, दूसरा नाइसा गोल्ड बनाम मुंबई आर्ट्स, राधेश्याम ज्वेलर्स बनाम देवसेना। ये जो चल रहा है अभी रविराज और मुंबई आर्ट्स। और अधिकतर आज सुबह से हम यही देख रहे हैं कि कप्तान टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय ले रहे हैं। सर्वाधिक स्कोर भी देखने को मिला, राधेश्याम ज्वेलर्स ने टूर्नामेंट का अब तक का सर्वाधिक स्कोर यहां पर बनाया है, 82 रन। कल 80 रन बने थे। इसके बाद तेज टाइगर्स और मोहिनी मार्वल्स के बीच में मुकाबला।
रवि राज के लिए एक कदम आगे बढ़कर कुछ अत्याधिक और एक अनोखा क्रिकेट खेलना होगा। इस समय एक आसान क्रिकेट चल रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। दर्शन है अब ओवर नंबर दूसरा जो उन्होंने शुरुआत की। प्लेसमेंट लाजवाब, बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हो रही दोनों बल्लेबाजों की। अगर बात करें, जब आप एक छोटे टोटल की तरफ बढ़ते हैं, एक छोटा टोटल आपके समक्ष है, तो ऐसे समय पर शुरुआती ओवर में अगर बड़े रन बन जाते हैं तो निश्चित रूप से दोनों बल्लेबाज बिल्कुल इत्मीनान से बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं। वही कर रहे हैं इस समय। ये फ्लैटेड गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे। गली पे जब तक गेंद को फील्ड की जाती, हितेश वहां पर मौजूद थे, लेग बाई के जरिए एक रन न प्राप्त करते हुए। कई ऐसे उदाहरण हैं जब बहुत ही छोटा टोटल था जिसे गेंदबाजी टीम ने डिफेंड कर दिया, डिफेंड करने में कामयाब रहे। उसके पीछे की मंशा ये बहुत अच्छी गेंद, इसी गेंद की बात हो रही थी और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका लगा मुंबई आर्ट्स को। नए बल्लेबाज आशीष। आशीष के लिए गेंद, इंतजार किया, लेंथ को देखा और अंत समय पर बल्ले के सिरे को खोला। देखते देखते गेंद थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और यहां मिलता हुआ पेस का उपयोग करते हुए, लेंथ भरी गेंद थी, थोड़ा सा पीछे हटे, अंत समय पर बल्ले के सिरे को खोला और गेंद बाकी का काम करती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर। अब केवल 8 रनों की और आवश्यकता। बेहतरीन गेंदबाजी इसके पहले देखने को मिला और अब बल्लेबाजी भी उसी निपुणता से करते हुए बायां पैर आगे जरूर बढ़ाया। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी, मोड़ने में कामयाब रहे। अच्छी क्रिकेट अब तक देखने को मिली यहाँ। अगर हम सोनी यूथ प्रीमियर लीग की बात करें, संस्करण दूसरा है, चौथा मुकाबला चल रहा है, कुल मिलाकर ये 10वां मुकाबला। ओवर हुआ दूसरा समाप्त, 2 के बाद 19, 1 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 7 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 24। गेंदबाज निमेश सुहाग खेल रहे हैं 10 रनों पर, आशीष 5 पर खेल रहे हैं। पहली गेंद चखाती हुई गेंद थी। अब कुछ इस प्रकार की ही गेंदबाजी करनी होगी। गेंदें डॉट रही, दबाव बल्लेबाज पक्ष पर आया, या तो जल्दी जल्दी विकेटों के लिए जाएं या तो कुछ नेगेटिव गेंदबाजी करें। गेंदबाज के ऊपर है कि वो किस प्रकार की गेंदें करते हैं। अगर वो विकेट के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता उन्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि ये दबाव वाला खेल होता है और जैसे कि मैंने कहा कि जोश से ज़्यादा होश की आवश्यकता होती है। 2 गेंदें लगातार डॉट करते हुए, और इतने छोटे टोटल में अगर इस तरीके की गेंदें डॉट होती रहीं, निश्चित रूप से गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। लेकिन इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गैप में वहां खेलने का प्रयास, 2 फंबल के दरमियान देखना गेंद क्या बाउंड्री लाइन के अंदर रोकी गई। यहाँ तीसरे रन के लिए पलटे जरूर हैं और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आगे निकले, केवल चिप किया था, गेंद मिड विकेट की ओर जा रही थी। आउटफील्ड कितना तेज है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 22 रनों पर।
4 रनों की और दरकार। ऑन साइड में एक फाइन लेग शॉट, मिड विकेट शॉट, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड में फील्ड प्लेसमेंट, ऊपरी सतह पर गेंद लगी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई गलती नहीं की, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। सुहाद की पारी का समापन, विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ। नए बल्लेबाज श्रेयांश, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, यहां पर कॉटन बोल्ड। अब दृश्य परिदृश्य बदलता हुआ इस मुकाबले का, जल्दी जल्दी 2 विकेटें 2 लगातार गेंदों पर। और बस ये कहने की देरी थी कि अगर विकेटों के लिए जाएं तो निश्चित रूप से मैच में एक अलग सा यहां पर रोचक रोमांच देखने को मिलेगा। चार रनों की और आवश्यकता। नए बल्लेबाज हितेन स्ट्राइकर एंड पर, एक बार फिर से गेंद हवा में थी, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं खाता खोलते हुए। हैट्रिक पे जरूर थे गेंदबाज, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर में 3 रन आए और 2 बहुमूल्य सफलता हासिल करते हुए अब केवल 3 रनों की और आवश्यकता। 23 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण 2 तमाम जो प्रायोजक हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा और आभार प्रकट करना चाहेंगे। साथ ही साथ टीम ओनर्स, इनका भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। शुरुआत ऑफ स्टंप के बाहर से की गेंद से करते हुए वाइड का इशारा, 1 रन और टीम की टोटल में जुड़ता हुआ बिल्कुल एकदम जीत की दहलीज पर आ चले हैं। तीन विकेटें हालांकि गंवा चुके हैं, 2 रनों की और आवश्यकता। अक्षय की ये गेंद, फुल टॉस गेंद, मिड विकेट डीप पर खेला गया स्ट्रोक और ये विजयी स्ट्रोक आता हुआ, 4 रन का इशारा। और इस तरीके से इस मुकाबले को 7 विकेटों से मुंबई 8 ने जीत लिया। अब अगले मुकाबले की ओर रुख करते हैं तेज टाइगर्स बनाम मोहिनी मार्वल्स के बीच में। तेज टाइगर्स के कप्तान टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर जल्द से जल्द मैदान पर पहुंच जाएं।